प्रिय बच्चों, आज मैं क्लास 7 का एक क्लास ले रहा हूँ। इस क्लास को आप लोग बढ़िया से देखिए, आपको पता चलेगा कि समीकरण कैसे बनता है। इस समीकरण का एक क्लास है, सामान्य ये लिखा गया सब समीकरण है, प्रश्नावली हुआ 12.1 का है। तो बच्चे ध्यान दें कि मेरे वीडियो जो है, वीडियो में क्लास 6 से लेकर के 10 तक का वीडियो है। तो अपने अपने वर्ग का वीडियो इससे निकाल करके मेरे चैनल में खोज करके और पढ़ते रहिए। मैं इस तरह से घंटी बराबर देता हूँ, उसको बराबर अध्ययन आप लोग कीजिए और पढ़ लीजिए। तो चलिए कि अभी अभी हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। बच्चे ध्यान देंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। इस बात को पहले हम लोग को समझना चाहिए कि चर क्या है और अचर क्या है। तो आइए हम लोग चर और अचर के बारे में जानते हैं। क्या? तो देखिए चर क्या है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ x प्लस 5। फिर बच्चों x प्लस 5 क्या लिख दिया आप? x प्लस 5। तो ये हो गया चर, इसका नाम क्या हुआ? चर। और ये हुआ अचर। अच्छा, फिर बच्चों ध्यान दें, चर और अचर को समझिए। अभी कहीं हमारे पास ऐसा है कि 3x प्लस 6, तो इसमें भी तो चर अचर है। यहां देखिए ये है चर, x को देखते हैं, यानी x y z जो है वो हुआ चर और अंक में जो है वो हुआ अचर। तो बच्चे ध्यान दें, ये भी अचर क्या है? अचर। तो आइए इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, क्या है? x है, इसमें भी खाली x है, सिर्फ x है। यानी x ही नहीं बल्कि कुछ भी आप अक्षर अल्फाबेट में रख सकते हैं। तो ये एक चर वाला हुआ। क्या हुआ? एक चर। क्या लिखा हुआ? एक चर वाला, माने सिर्फ x वाला हो या सिर्फ y वाला हो या सिर्फ z वाला हो, जो भी हो एक चर में हो। तो बच्चे ध्यान दें, दो चर कैसे होता है भी देख लीजिए आप लोग। दो चर जैसे हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, मैंने कोई समीकरण बना दिया। तो ये दो चर हो गए, x भी है और y भी। दो प्रकार का चर है, ये दो चर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विचर। तो चर हम लोग x y z को कहते हैं। यदि एक चर का प्रयोग किया गया तो उसको बोलते हैं हम लोग एक चर वाला, और जब दो चर का प्रयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे द्विचर। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, जरा ध्यान दे दीजिए। क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। तो एक चर वाला समीकरण क्या प्राप्त कीजिएगा? देखिए तो p के दुगुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। बच्चे ध्यान देंगे, जैसे जैसे इसमें कहा है उसी तरह का काम हम लोग को करना है। बहुत जटिल नहीं है, बिल्कुल सरल। ध्यान दीजिए, p के दुगुने यानी p को हम लोग 2 से गुना कर देंगे। दुगुना मतलब 2 से गुना में 3 जोड़ने पर, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो क्या कहता है? 13 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ 13 लिख दीजिए। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान देंगे। अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 3x प्लस 5, तो चर जब आ जाता है अचर के साथ, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? अचर वाले को लिखते हैं, तब चर को लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2p इक्वल यहाँ दिस इंप्लाई, यहाँ लिखिए दिस इंप्लाई, लीजिए ये 2 इधर लाइए, अचर को इधर लाइए और चर को यहाँ लाइए। 2p प्लस क्या? 2p प्लस 3 बराबर क्या होगा? 13। बच्चों ध्यान दें, ये आंसर आपका हो जाता है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखिए। ये दूसरा क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन को देखिए कि दो लगातार विषम संख्याओं का योग 32 होता है। तो दो लगातार विषम संख्या, बच्चों ध्यान देंगे, विषम संख्या आप लोग जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो आ जाइए, विषम संख्या में जैसे लिखते हैं हम लोग 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे के सारे विषम संख्या है।
क्या है बच्चों, ये सभी विषम संख्या है। तो विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या, यहाँ लिखा गया है कि दो लगातार विषम संख्या, तो दो लगातार विषम संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहले है कि जब दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 32 है, तो उसको हम लोग को लिखना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है। और वो संख्या निकालना है नहीं, यार क्या कहा है, समीकरण प्राप्त कीजिए, सिर्फ समीकरण हम लोग को प्राप्त करना है। तो दो लगातार विषम संख्या, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या हम रख लिए 5, तो इसके बाद लगातार विषम संख्या कौन सा है, तो 7 है बच्चों, 5 के बाद 7 है। तो ये 5 है और ये 7 है, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो बच्चों 2 का अंतर है, तो यहां हम लोग यदि इसको हम x मान लें, देखिए x, और तब यहां क्या होगा, यदि ये x बराबर 5 हुआ तो इसके बराबर होगा ना कि 5 जोड़ 2, यानी x में लिखेंगे तो x प्लस 2, ऐसा लिखेंगे। दूसरा विषम संख्या, एक संख्या विषम संख्या को जब हम x मानते हैं तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, x प्लस 2। अब कभी भी होगा, जैसे कि मान लिया गया हम लिए 9 और यहां ले लिए 11, तो हमको x के पदों में लिखना है। हम यदि इसको x मान लिए, क्या मान लिए, x, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको तो लिखिएगा, इसके बराबर होगा आपका 9 प्लस 2, तो 9 यानी इसमें तोड़ना है, जैसे कि हमने इसको 9 को x माना है, तो यहां हमको 9 में ही तोड़ना है। तो अब यहां क्या करेंगे, तो x की जगह पर 9 के जगह पर x बैठाइए और प्लस 2 लीजिए, तो 2 लगातार विषम संख्या हो गया। देखिए एक वो x हुआ और दूसरा x प्लस 2 हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम लोग लगातार विषम संख्या को निकालते हैं। आइए हम अब इस हिसाब को बना देते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो दो लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है, 32 है। तो यहां लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 32। ये 2 क्यों लिखे, अभी मैंने दो एग्जाम्पल दिखाए, इसीलिए यहाँ 2 लिखा था, क्योंकि लगातार विषम संख्या निकालने के लिए आपको 2 जोड़ना ही पड़ेगा। आइए, दिस इंप्लाई x और x कितना होगा, 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 32, बस यही आंसर है। आइए बच्चों ध्यान दें, ये भी बन गया। अब यहां आ जाइए, x एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। लिखिए, यहां लिख लीजिए, x एक संख्या है और कहता है कि जिसमें 3 घटाने पर 3 घटा दीजिए तो 17 प्राप्त होता है, बराबर 17 दीजिए। चलिए आंसर हो गया बच्चों। यहां जो भी भाषा में लिखा गया उसको अच्छे से हम लोग समझें और एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़े, एक एक शब्द को बढ़िया से पढ़े अच्छा से, और उसके बाद जो कहता है वही काम कर दीजिए, सेंटर तैयार हो जाता है। एक संख्या y के दुगने में, आइए यहां लिखिए, एक संख्या y के दुगने में, तो y लिया, 2 से गुणा कर दीजिए, में 7 घटाने पर 7 घटा दीजिए तो 13 प्राप्त होता है, यानी लीजिए 13। अब ये जो अचर है इस पार ले आइए खाली, दिस इंप्लाई 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 13 हो गया, आंसर हो गया बच्चों। आइए अब आ जाइए आप यहाँ ये क्वेश्चन पर, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5वां। सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है। सलमा और रूही 2 बहन है और इसमें कह रहा है कि रूही जो है सलमा से 5 वर्ष बड़ी है। सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, दोनों के उम्र का योग 27 है। आइए, तो सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है। यहां लिखिए कि रूही छोटी है, स्पष्ट हो रहा है कि सलमा बड़ी है, कि लिखा गया है कि सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, यानी रूही छोटी है। हम यहां लिखेंगे, तो लिखिए, माना रूही की वर्तमान उम्र क्या लिखेगा, x है, इसलिए सलमा की उम्र
क्या होगा, सलमा की उम्र बराबर हो जाएगा आपका वर्तमान उम्र, ये 5 वर्ष बड़ी है तो s प्लस 5। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में आ जाइए, फिर से पढ़िए इसको। प्रश्न कहता है कि दोनों के उम्र का योग 27 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, तो दोनों के उम्र का योग 27 है। लिख दीजिए, एक x लिखिए और दूसरा x प्लस 5 लिखिए, बराबर कितना हो जाएगा, 27 होगा आंसर। फिर बच्चों ध्यान दें, ये हो गया। यानी समीकरण जो है सबसे आसान है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक हो गया आपका, ये है आपका 2 नंबर का सवाल है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कि लिख देते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले और फिर दूसरा सवाल बनाते हैं। देखिए, समीकरण को पढ़ने के लिए और इसके x y अंक, ये चर कौन है अचर कौन है, ये चीज को जानना चाहिए। प्रत्येक चैप्टर के पहले जब बनता है उसके पहले एग्जाम्पल होता है, और एग्जाम्पल के भी पहले कि वह चैप्टर शुरू होने के पूर्व और क्या चीज है इसके बारे में उसमें दिया रहता है। यानी कोई भी चैप्टर बनाने के पहले उसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल बनाने के बाद फिर उसका एक्सरसाइज बनाइए, तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। मेरे वीडियो को देखिए, जब जरूरत पड़े तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोगों को जवाब हम देंगे, दिक्कत जो भी होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए अब इसके बाद जो समीकरण इसमें है उसको भी हम दे रहे हैं, देख लीजिए। समीकरण इसके साथ साथ जोड़ घटाव गुना एक्स वाई जेड का जो होता है उसको भी बनाइए, इसके साथ है। 7वां और 8वां क्लास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और जितना भी गणित है इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से आता है। आप लोग बराबर इस पर ध्यान दीजिएगा और बनाइए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसको देखिए क्या कहते हैं। इधर सरल समीकरण है, बढ़ाया जा सकता है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो आइए एक बढ़ा रहा हूं, 3 नंबर में हल कीजिए, हल कीजिए। क्या हल करेंगे, नंबर ए नंबर हम बना दें, एक क्वेश्चन बना रहा हूं। लिखा है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है, 7। फिर बच्चों ध्यान दें, जो बाएं साइड माइनस है दाएं तरफ प्लस हो जाता है, तो यहां लिख दीजिए दिस इंप्लाई, या और लिखिए x इज इक्वल टू 7, और ये माइनस जो है यहाँ प्लस 5 हो जाएगा। चलिए दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 7 5 12 हो जाता है, आंसर हो गया बच्चों। बहुत आसान है, इसको बना लीजिएगा। आइए निम्नलिखित को सरल कीजिए, और एक सवाल है इसको भी हम सरल कर सकते हैं, इसमें जटिल देख करके मैं बना दे रहा हूँ। नंबर 4 में बी बना देता हूँ। 4 में बी को आप देखिए क्या दिया है, इसमें लिख दिया है 12 घटा, इसको भी क्या करना है, हल ही करना है, सरल करना लिखा हुआ है। चलिए लिखते हैं, तो 12 घटा 3 और इंटू में यहां दिया गया है y माइनस 2, और इधर लिख दीजिए बराबर 3 है और है प्लस 5, इसके बाद लिखा है 2 माइनस y। इसमें हम लोग y का मान निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिए। दिस इंप्लाई, बोर्ड मास पर हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल में बोर्ड मास भी है, उसको बनाइएगा। बोर्ड मास जब बनाइएगा तो कभी गलती नहीं होगी। आइए इसको देखिए, तो कैसे बना रहे हैं, 12 है और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस हो जाएगा 3y, और माइनस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। इधर पे आइए 3 प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और 5 दूनी 10, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होगा, हो जाएगा 5y। अब बच्चों ध्यान देंगे, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस,
आप प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये याद रहने के बाद आप ये सवाल को बनाइए, देखिए बनेगा। आइए एक तरफ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि चर जितने भी हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, यानी बाएं तरफ लिए चाहे राइट साइड पे इन कीजिए। दिस इंप्लाई मैंने रखा है यहाँ 3y, और ये माइनस जो देते हैं बराबर की इस पर है, इधर आके प्लस हो जाता है अपोजिट साइड, तो 5y हो गया। इधर देखिए क्या है, 10 और 3 13 है, और यहाँ देखिए क्या है 12 है, 18 हो गया। तो 18 इधर जो प्लस था उस पर देखिए माइनस 18 हो जाएगा। आइए लिखिए दिस इंप्लाई, ये 3y जब चला गया बचा 2y, और यहाँ जब इसको घटाइए तो कितना आएगा निकालिए, 8 में 3 गया बचा 5, और एक एक तो चलिएगा। आइए लिखिए दिस इंप्लाई y बराबर क्या हो जाएगा 5/2, जो गुना में है वो भागा में जाता है, जोड़ घटा में जाता है, और घटा जोड़ में जाता है। यही तो हुआ आपका सवाल, यही है, ये हमने बना दिया, y का वैल्यू निकल गया। ये आंसर दीजिए बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल के लिए क्या है, देखिए समीकरण को हल कर जांच कीजिए। ये जांच भी करना है तो देखिए, यहां मैं लिखता हूं 5 नंबर, समीकरण हल कर जांच करें, जांचना है, जांच कीजिए। आइए हल भी करेंगे फिर जांच भी करेंगे। क्या है समीकरण में भाई लिखा गया है, देख लीजिए। ये लिखा है 4x + 3, 4x + 3 ये में दिया है 4x + 3। इसके बाद लिखता है 4x + 3 = 8x - 9 = 8x - 9। चलिए दिस इंप्लाई x वेक्टर बनाइए, 4x ये माइनस प्लस 8x है, इधर ये माइनस 8x हो जाएगा, और वहां -9 है, ये भी जाके उधर -3 हो जाएगा। दिस इंप्लाई, इसको देखिए 8 में 4 चला गया तो माइनस वाला ज्यादा है ना, ज्यादा चिन्ह से प्रभावित है वो संख्या, चिन्ह वही रहेगा। यहाँ माइनस वाला अधिक देखने में, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 8x में 4x जाएगा तो -4x बचेगा, और यहाँ 9 3 12 -12 हो जाता है, -12 दोनों तरफ कट जाता है। दिस इंप्लाई x बराबर, x और 4 के बीच में गुना का चिन्ह है बच्चों, तो ये 4 गुना वाला जो है भागा में आ जाएगा, 12/4, 4 3 12 = 3 आंसर। ये भी हो गया। अब ये जांच करना है, यहाँ जांच करते हैं, जांच, इसको जांच कीजिए तो सही हम लोग का बनावट है या गलत हो गया। तो हम लोग जांच में क्या करें, LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको लीजिए पहले, लिखिए 4x + 3, यहां लिख लीजिए 4x में क्या होगा 4 × x का वैल्यू 3 दे दीजिए, जो निकला है हम लोग का दिख रहे हैं आप +3, तो 4 3 12, आप +3 कितना होगा 15 हो गया बच्चों। आइए RHS, अब जांच करते हैं RHS राइट हैंड साइड, लिख लीजिए क्या है यहाँ 8x - 9, बैठा दो बच्चों, 8 × 3 निकला है ना, 3 उठाइए 3, अब घटा 9, 8 किया कितना हुआ 24, 24 में घटाइए 9, कितना बचेगा 14 में 9 या 9 5 14 1 15। देखिए बच्चों दोनों मिल गया, यानी हम लोग का यहाँ सत्यता की जांच हो जाती है। इस प्रकार इसको बना करके सही सत्यता का जांच लिख कीजिए। आ रहे हम लोग 6 नंबर पर, जरा ध्यान दीजिए इधर। अब 6 नंबर बना दे रहे हैं, उसको भी देखिए, बहुत आनंददायी सवाल है, इस सब बनाने में बहुत ही आनंद आएगा आपको। बार-बार इसको एक एक करके बनाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। चलिए ये सवाल है, इसमें लिखा गया है कि 3 के 2 लगातार गुणजों का योग दिया गया है, 3 के 2 लगातार गुणजों का योग। अब 3 का जो लगातार गुणज, पहले ध्यान दीजिए कि 3 का लगातार गुणज हम लोग निकालेंगे कैसे, तो 3 के लगातार गुणज निकालते किस पर ध्यान दीजिए, 6 नंबर आ जाइए। 3 का लगातार गुणज, जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये 9 है, तो इसके बाद तो लगातार 12 ही ना आएगा। यदि मान लिया जाए कि 3 है, इसके बाद कुछ और, अभी मान लिया जाए हमारा 15 है, दूसरा 18 होगा, ये लगातार गुणज होता है। तो लगातार गुणज निकालने के लिए जैसे आप ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि हम लोग इसको रखते हैं क्या x, आइए
अब यहां क्या होगा, इसको लिख दीजिए 9 प्लस 3। तब में ये 9 है तो यहाँ x हो गया प्लस 3 हो गया, यानी एक गुना यदि x तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 3। यहां जैसे कि ये x है, आ जाइए यहाँ तो यहाँ क्या लिखिएगा 3 प्लस 3 यानी x प्लस 3। देखिए हर जगह आ रहा है एक ही चीज। फिर यहाँ आइए, इसको यदि आप x मानते हैं तो यहाँ लिखिए 15 प्लस 3। आप 15 प्लस 3 लिखे तो ये हुआ आपका x और ये 3, तो हर जगह x प्लस 3 आता है। यानी दो लगातार 3 के गुणजों का योगफल यदि हम लेंगे तो यही होगा कि 3 के दो लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिसका योगफल कितना है 33 है। तो 3 के दो लगातार गुणज हम मानते क्या मानिएगा, एक x, दूसरा क्या होगा बच्चों बोलिए, दूसरा हो जाएगा x प्लस 3, दूसरा हो जाएगा x प्लस 3। यहां लिखता हूं 3 के दो लगातार गुणजों, 3 के दो लगातार गुणज ज्ञात कीजिए और गुणज ज्ञात कीजिए, गुणज ज्ञात कीजिए। 3 के दो लगातार गुणज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 3 के दो लगातार गुणज ज्ञात कीजिए और लिख दिया है जिनका योग 33 है, जिनका योग 33 है, 33 है। फिर बच्चों ध्यान दें 3 के दो लगातार लिखेंगे, माना 3 के दो लगातार गुणज क्या लिखेगा, लिखिए 3 के दो लगातार गुणज, एक x और दूसरा आ जाएगा x प्लस 3, दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 3। तो यहां लिखिए प्रश्न से माना 3 के दो लगातार गुणज यही दोनों होगा। यहां लिखिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से ध्यान दीजिए, प्रश्न में कहता है कि 3 के दो लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल यानी जोड़ दीजिए x प्लस यहाँ लिखिए 3 प्लस x, x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 33। आ जाइए आगे बढ़िए, दिस इंप्लाई x 2x हो जाता है प्लस 3 इक्वल टू 33। दिस इंप्लाई यहाँ लिखिए 2x इक्वल टू 33 घटा 3। दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू हो गया आपका 30 घट गया। दिस इंप्लाई x रखिएगा तो 30 बटे हो जाएगा 2, 15 दूनी 30 इक्वल टू 15 निकल गया। तब दो लगातार लिखिए, इसलिए दो लगातार गुणज, इसलिए 3 के दो लगातार गुणज, 3 के दो लगातार गुणज निकाल लीजिए। क्या है, पहला आप x माने हैं x इक्वल टू 15 और दूसरा क्या है यानी लीजिए x प्लस 3 बराबर 15 प्लस 3 अन्य 18 हो गया। फिर बच्चों ध्यान देंगे ये आंसर हो जाता है। इस प्रकार आपका समीकरण जितना भी है वो सब भी बन जाएगा। इसके बाद 6 के बाद 7 अब बहुत लंबा टाइम जा रहा है, इसको मैं बंद करता हूँ। आइए बच्चों ध्यान से मेरा चैनल को देखिए और पढ़िए और ज्ञान लीजिए। मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे साथी को शेयर भी कीजिए ताकि हर बच्चों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।